सोचिए, आप अपने किसी पुराने फ्रेंड के घर गए हैं। आपका फ्रेंड मैरिड है। आप पहले उससे हालचाल पूछते हैं और फिर उसकी वाइफ से भी बिल्कुल नॉर्मल बातचीत करने लगते हैं। बातों बातों में आप पूछ लेते हैं, काम कैसा चल रहा है, घर परिवार कैसा है। किसी बात पर दोनों हंस भी देते हैं और बातचीत के दौरान 2-3 बार आई कांटेक्ट भी हो जाता है। आपके लिए तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल इंटरेक्शन है, लेकिन अगर आपका फ्रेंड उसी मोमेंट को किसी और नज़रिए से देख ले तो शायद उसके मन में तुरंत एक सवाल आए, क्या मेरी वाइफ और मेरे फ्रेंड के बीच कुछ ज़्यादा है? और यहीं से एक छोटी सी बात धीरे धीरे एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या प्रॉब्लम सच में दोस्त की वाइफ और आपके बीच हुए आई कांटेक्ट में है, या प्रॉब्लम उस मीनिंग में है जो हमारा ब्रेन उस आई कांटेक्ट को दे देता है? साइकोलॉजी के हिसाब से आई कांटेक्ट ह्यूमन कम्युनिकेशन का एक नॉर्मल हिस्सा है। हम किसी की आंखों में इसलिए देख सकते हैं क्योंकि हम उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, बात सुनने के साथ साथ रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं या कन्वर्सेशन में पूरी तरह एंगेज्ड हैं। इसलिए आई कांटेक्ट का मतलब हमेशा अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन हमारा ब्रेन कई बार किसी छोटे से बिहेवियर को देखकर उसके पीछे एक पूरी कहानी बना लेता है। यहीं पर आता है एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, कंफर्मेशन बायस। आसान भाषा में, जब हमारे मन में पहले से कोई बिलीफ या डाउट होता है तो हमारा ब्रेन अक्सर उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करने लगता है जो उस बिलीफ को सपोर्ट भी करती हैं। मान लीजिए कि किसी हस्बैंड के मन में पहले से थोड़ा डाउट है कि उसका फ्रेंड उसकी वाइफ के साथ ज़रूरत से ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब अगर वो दोनों को बात करते और हंसते हुए देखता है तो हो सकता है वो उनकी पूरी नॉर्मल बातचीत को इग्नोर कर दे, लेकिन आई कांटेक्ट या स्माइल को तुरंत नोटिस कर ले और फिर वही छोटा सा मोमेंट उसके लिए एक तरह का प्रूफ बन सकता है। एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। आसान भाषा में, हम कई बार दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर का कारण सिचुएशन में देखने के बजाय उसकी पर्सनैलिटी या इंटेंशन में ढूंढने लगते हैं। किसी ने स्माइल की तो वो फ्लर्ट कर रही है, किसी ने ज़्यादा आई कांटेक्ट किया तो उसकी इंटेंशन सही नहीं है, जबकि रियलिटी में हो सकता है कि सामने वाला बस नेचुरली फ्रेंडली हो या फिर कन्वर्सेशन में पूरी तरह एंगेज्ड हो। और कभी कभी इसमें हमारी अपनी इनसिक्योरिटी भी शामिल होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने रिलेशनशिप को लेकर पहले से इनसिक्योर है तो उसे दूसरे लोगों का एक नॉर्मल इंटरेक्शन भी थ्रेट जैसा लग सकता है। इसलिए किसी रिलेशनशिप में सिर्फ ये देखना ज़रूरी नहीं है कि मैंने क्या देखा, बल्कि ये पूछना भी ज़रूरी है, मैंने उसका क्या मतलब निकाला। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर सस्पिशन गलत होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार फ्लर्ट करता है, जानबूझकर पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस करता है, सीक्रेट कन्वर्सेशंस रखता है या ऐसा बिहेवियर करता है जिससे सामने वाला क्लियरली अनकंफर्टेबल महसूस करे, तो फिर बात सिर्फ आई कांटेक्ट की नहीं रह जाती। यहाँ हमें किसी एक मोमेंट को नहीं बल्कि पूरे बिहेवियर पैटर्न को देखना चाहिए। और यही हेल्दी रिलेशनशिप्स की एक बड़ी सीख है, एक मोमेंट को नहीं पैटर्न को जज करिए। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फ्रेंड की वाइफ या किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात करना बंद कर दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी बातचीत में रिस्पेक्ट हो, अननेसेसरी इंटीमेसी ना हो और आपका बिहेवियर किसी रिलेशनशिप के ट्रस्ट को जानबूझकर हर्ट ना करे। तो क्या दोस्त की वाइफ से आई कांटेक्ट करना गलत है? जवाब है नहीं।